उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ओडिशार सबू भाइयों भावनी मानकू मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिया संस्कृति के महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 को आसी म गर्भित आपण मानकू भेटी मु बहुत आनंदित। मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बावरी जी, भक्त सालवेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारत को जीवंत रखी बारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। साथियों, ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहां के विद्वानों ने लोक भाषा में घर घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िण के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालत में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा +1 होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। साथियों, ओडिशा के संत कवि
भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। उड़ीसा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। यहां पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। उड़ीसा की वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। साथियों, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। हम व्यापक स्तर पर उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक उड़ीसा ने देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं। और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। साथियों, ओडिशा माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर यही महान सुपुत्र मानंकर विषयरे देश जाणु एवं सेमानंक जीवन रू प्रेरणा नेऊ एथी निमंते ए परी आयोजनर बहुत अधिक गुरुत्व रही। साथियों, इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही उड़ीसा में बाली यात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली यात्रा प्रतीक है कि भारत का उड़ीसा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था